अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इट्स शॉकिंग। ठीक है, इट्स शॉकिंग बट एक्सेप्ट इट्स शॉकिंग चेंज इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, ये चौंका देने वाली है, लेकिन इसे इसे कबूल करें। चौंका देने वाली मीन्स कि शॉक आपको कर देगी। आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको शॉक कर देगा। अब क्या होगा? या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपका क्रश आपको प्रपोज कर रहा है, आपका पास्ट पर्सन जिसको आप चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपकी जॉब लग रही है, आपका वीज़ा लग रहा है। इन ऑल दैट कुछ भी हो सकता है। अब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि जी क्या है, कि इट्स शॉकिंग तो क्या है, बट एक्सेप्ट इट, शॉकिंग चेंज इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और जो है ये कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाथी पर मत जाइएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ये एक जर्नल रीडिंग है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, देखें क्या शॉकिंग है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि क्या शॉकिंग है और क्या मंजर के पीछे क्या है, कि आने वाले पल में क्या होगा। कार्ड्स एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या शॉकिंग चेंज आने वाला है, बताएं क्या शॉकिंग चेंज। रिकंसिलेशन, मैंने कहा था ना, या तो कोई पास्ट से आ रहा है या कोई नया आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? मास्क, किसी का मास्क रिमूव होगा। क्या चेंज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहा है? होम। क्या चेंज, शॉकिंग चेंज आ रहा है? हार्ट ब्रेक, टू बी वेरी केयरफुल। ट्रैवल, क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? फ्रेंड्स, क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? हुकअप, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या शॉकिंग चेंज आ रहा है? टेक्स्ट मैसेज, क्या शॉकिंग चेंज आ रहा है? फाइनेंस। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है फियर, वेडिंग, सीक्रेट क्रश, एंजाइटी और क्रॉस रोड। फेटेड मीटिंग भी मैं ले लेती हूँ। क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कहीं ट्रैवल, अचानक आपका कोई ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन सकता है। आप फैमिली में, आप सारे दोस्त मिलके कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, आपकी कोई फैमिली कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, आप किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, रिसेंटली किसी के इनविटेशन आया है, आप लोग कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि कोई अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा जिससे सुन के आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा फियर है कि पता नहीं आपका ये सब सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। आप किसी का सीक्रेट क्रश हो सकते हैं और ये आप लोगों का मिलना नसीब में था, ये कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। मे बी के पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और कोई प्रेजेंट पर्सन भी आपके पास है। किसी का मास्क रिमूव होता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई बहुत मीठा बना हुआ था आपके साथ, कहते हैं ना मीठी चुरी, तो आपको उसकी हकीकत पता चलेगी कि ये बंदा अंदर से कितना मतलब फॉल्स पर्सन है या आपके साथ नेगेटिव है और ऊपर से अच्छा बना हुआ है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप पे ये रिवील होगा, अगर किसी ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई थी तो फाइनली वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। कुछ लोग यहाँ पे घर खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे अचानक से आपकी पार्टी का बन सकता है। मे बी के कोई आपका पास्ट का फ्रेंड जिससे आपकी नाराज़गी थी और आप लोगों का जो है वो रिकन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी इनकम से हट के आपको पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और टू बी वेरी केयरफुल, कुछ लोगों पे थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है। मे बी कि अगर आप किसी दो लोगों को जगल कर रहे थे या आपका पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था तो ये आप पे रिवील हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है ये आप पे रिवील हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि डिफरेंट लोग देख रहे हैं और डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है।
ठीक है। अच्छा, जिस मैसेज का आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे वो मैसेज मुझे अब यहाँ पे आता हुआ आपके पास नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे वीज़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी कि आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था, या मे बी अगर आप लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से, तो आप लोगों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, आप लोगों का हो रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घर परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग रेनोवेशन कर रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग दोस्तें थी, आप लोग नाराज़ हो गई थी, तो आपस में फिर से मिल रही हैं, कोई पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और अगर आप लोग कोई अपोजिट सेक्स हैं, मतलब अपोजिट जेंडर है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड है ना, तो बहुत ज़्यादा आप फंबल होते हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं, अपोजिट सेक्स है, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन है, आपका कोई अफेयर है, कोई दोस्ती है, तो आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, चलें जी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इट्स शॉकिंग क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ठीक है, क्या शॉकिंग हो रहा है, चलें जी, क्या शॉकिंग हो रहा है, चौंका देने वाला। कोर्टशिप, आप रिलेशनशिप में जाते हुए, रिकंसिलेशन आया है, कोर्टशिप। ठीक है, कोर्ट हाउस, चेंज हाउस, फैमिली रूम, मैच्योर मैन, इम्प्रिजमेंट, जुडिकेशन एंड प्रिविलेज लेडी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, पुवर्टी। ठीक है, पाथवे, ट्वायन लेबर एंड मैच्योर फीमेल, हाई ऑनर। अच्छा, हम यहाँ से ले लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे, अगर आपका काम मतलब पास्ट में आपने कोई काम शुरू करा और उसमें आपको सक्सेस नहीं हुई, लेकिन अब उसमें सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है मुझे, वहाँ से आपके पास कोई, जो आपने जो भी रास्ता चूज़ किया था, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम होती हुई नज़र आ रही है। पहले आपका काम जो है वो नहीं चला, लेकिन अब मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी केस चल रहा है, आप वो, अगर आपका कोई केस चल रहा है जुडिकेशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, वो आप विन कर रही हैं। ठीक है, या आपकी सराउंडिंग में कोई आपका पर्सन या कोई आपका फ्रेंड आपको बताएगा कि जी उसने जो केस किया था वो जीत गया है। कोई पर्सन आपके साथ कोर्टशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। कोई मेच्योर मैन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कोई प्रिविलेज लेडी नज़र आ रही है, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपना घर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपने घर की रेनोवेशन करा रहे हैं। आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ रहा है किसी पर्सन के आने से, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ये कोई मैच्योर मैन हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड, आप कहेंगे मतलब ये कैसे हो गया, कि आपके बॉस हो सकते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्दी पर्सन, रिच एंड वेल्दी लेडी। सही है, अब वो मतलब आप देख लीजिएगा, मैं जेंडर एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी मतलब जेंट्स हो या मेल हो या फीमेल हो, आपको रिच एंड वेल्दी पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो थी, वो आपको कंसिडर करता हुआ, आपसे कांटेक्ट करता हुआ, आपको मैसेज करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलें जी, अब हम देख लेते हैं टैरो से कि क्या हो रहा है। इट्स शॉकिंग भाई, चेंज इज कमिंग फॉर यू। क्या चेंज है, बट एक्सेप्टेड। शॉकिंग चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या शॉकिंग चेंज आ रहा है, क्या शॉकिंग चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। अच्छा जी, कोर्टशिप क्यों आया है जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, कोई आपको कह लें कि कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, कोई बहुत ही लविंग पर्सन जो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन फाइनली वो आप एक्सेप्ट कर रहा है और आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ रहा है। इट्स शॉकिंग। अच्छा, कोर्ट हाउस क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। अगर यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका सेपरेशन हुआ था, तो वो केस विन कर गए हैं। अगर आप चाहते थे सेपरेशन हो जाए तो सेपरेशन हो गया है। अगर आप चाहते थे कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए, आप लोग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, तो आप लोगों का मिलाप हो रहा है।
अच्छा जी, चेंज क्यों आया है? द चैरियट, वाई द चैरियट? 9 ऑफ कप्स। भाई आप मे बी के आपका कोई ड्रीम हाउस था, आप लोगों ने कोई घर चेंज करा है अपना, या अपने घर में कोई रेनोवेशन कराई है और अब आपकी शादी फिक्स हो रही है। आप 2 पर्सन हैं, आप लोग फ्योंसी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, आप लोग एक घर बना रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रेक और हाउस को क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड्स आए हैं, लवर्स, द सन। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, आपका रिकंसलेशन हो रहा है, सही है। आपके पास्ट पर्सन आपके पास दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा फैमिली फील कराया है, इतना ज़्यादा आपने उनको होम फील करवाया है कि वो बंदा आपके पास दोबारा से आपसे रिकंसलेशन करने के लिए आ रहा है। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपके ऊपर रिवील हो सकता है कि आपके पर्सन की अनदर, आपके पर्सन ने आपको डिच करा है और उनकी लाइफ में कोई एक अनदर पर्सन भी है, ठीक है। ये शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। फैमिली रूम क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल। वाई 5 ऑफ पेंटिकल? वाई द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, मे बी ईद पर ही आ जाएं। मेच्योर मैन क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है और ये पर्सन आपके लिए लिटरली दुआएं कर रहा है और अब ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। इम्प्रिजमेंट क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल। कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी कि आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, आपकी शादी फिक्स हो जाए इसी पर्सन के साथ। बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ लव मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। जूडिकेशन बताएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। वाई डेविल, 3 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे लिटरली अगर कुछ लोग बाहर जाने के लिए कर रहे थे या किसी वीज़े के लिए अप्लाई करा हुआ था, किसी इमिग्रेशन के लिए करा हुआ था, तो वो उनका मुझे इमिग्रेशन लगता हुआ नज़र आ रहा है। उनके पास मैसेज, नोटिफिकेशन जो भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ईमेल आती हुई नज़र आ रही है और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रिविलेज लेडी क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। आपकी वाई 10 ऑफ कप्स? अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं कि क्योंकि ये बंदा या तो आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है और इनको एहसास हुआ है कि भाई आप मतलब आप इनको चीट नहीं कर रहे थे, इनके साथ सिंसियर थे। आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रिवील होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हुई हैं। वाई हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट। इनको अंदाज़ा हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप दोनों का पावर कपल हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन अब आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने रीडिंग की है कि जी इट्स शॉकिंग, तो ये तो बिल्कुल ही पूरी रीडिंग ही शॉकिंग आई है, सही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से आपके 2 सवाल, सही है। सोलमेट, जैसा मैंने कहा था, आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। एक और मैं ले लेती हूँ जवाब। थर्ड पार्टी, मैंने कहा था ना किसी का कोई यहाँ पे कि किसी का कोई अनदर अफेयर पकड़ा जा सकता है, टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है जी। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, एक सवाल और एक जवाब क्या होगा? अच्छा जी, ओपन टू लव, ठीक है। लाइक फ्लावर्स वेटिंग ऑन रेन अवर, like flowers waiting on rain, our hearts wait on love. As much as we want to be seen and known, it is the giving of attention that keeps us awake. For given attention opens us to love. जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इसी तरह इंतज़ार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है, तवज्जो देने के लिए हमें मोहब्बत के लिए, मतलब जो मोहब्बत हमें ऐसी केयर जो हमें मोहब्बत के लिए खोल दे। मीन्स कि आप अपने आप को मोहब्बत के लिए अवेलेबल होंगे तो लिटरली आप अगर किसी के साथ सिंसियर होंगे, मोहब्बत के लिए अवेल होंगे, तो आपको
ये एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी मिलेगी। सही है। अब हम करते हैं यहाँ से एक सवाल और एक जवाब। फियर इज ओनली एज डीप एज द माइंड अलाउज। खौफ इतना ही गहरा है जितना दिमाग इजाज़त देता है। बिल्कुल, आप अपने ऊपर जो भी तारी करेंगे, अगर आप खौफ तारी करेंगे तो आप खौफज़दा हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो होती ही चली जाएगी। इसलिए बी पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।